हेलो स्टूडेंट्स, मैं पंकज सर आपको क्लास 12 में इंटीग्रल करा रहा था। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 20 की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बता दी थी कि जब भी कभी e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है तो इसका आंसर e की पावर x एफ एक्स होता है। इसके बेस पर हम लोग कुछ सवाल आपको करा चुके थे। फॉर एग्जाम्पल e की पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अगर ये फंक्शन है तो माइनस 1/x स्क्वायर उसका डिफरेंशियल होता है। अगर आप एफ एक्स 1/x को मानेंगे तो उसका एफ डैश एक्स माइनस 1/x स्क्वायर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं e की पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स नोट कर सकता हूं। इसलिए इसका आंसर e की पावर x एफ एक्स यानी e की पावर x 1/x होगा। क्लियर? सिमिलरली अगर इस सवाल में मैं एफ एक्स को log sin x मान लूं तो इसका डिफरेंशियल log का डिफरेंशियल 1/ जो भी उसके बाद है, sin का डिफरेंशियल cos x यानी इसका डिफरेंशियल cos x अपॉन sin x cot x हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स यानी e की पावर x एफ एक्स। क्लियर? मैंने आप लोगों को क्वेश्चन 1 to 10 करा दिए थे। 11 तक आप लोग कर लेंगे, इनफैक्ट 12 तक भी आप लोग इसके अंदर इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 13 से लेकर अब जो क्वेश्चंस आ गए हैं वो बहुत डिफरेंट है और थोड़ा आपके पास इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर। e की पावर x अपॉन e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर। इन सवालों में बेसिक ध्यान रखना है कि जो भी डिनोमिनेटर है वो नंबर ऊपर बना दो। डिनोमिनेटर में आपके पास x प्लस 2 है, न्यूमरेटर में x प्लस 1 है, तो प्लस 1 माइनस 1 करके इसे आप x प्लस 2 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्लियर? तो आप इसे लिख लें x प्लस 2 माइनस 1। एक ही बात है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इसके नीचे भी और x प्लस 2 का होल स्क्वायर इसके नीचे। क्लियर? ये क्वेश्चन बन गया e की पावर x, एक कैंसिल हो गया, 1/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर। मजे की बात, अगर आप फंक्शन इसे मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल 1/x का डिफरेंशियल कितना होता है? माइनस के 1/x स्क्वायर। तो 1/x प्लस 2 का डिफरेंशियल ये आपके पास होता है। इसलिए ये क्वेश्चन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में है। इसका आंसर e की पावर x एफ एक्स है, e की पावर x इंटू 1/x प्लस 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नोट करें, समझिए जरा इसे। तो बेटा ये एक्सरसाइज 20 हम लोग आपको करा रहे हैं। 15, 16, 18 क्वेश्चन आप और उसका और देखेंगे। e की पावर x x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। e की पावर x मैंने बताया था जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में करना है। डिनोमिनेटर है x माइनस 1, न्यूमरेटर है x माइनस 3। तो x माइनस 3 को आपको इसकी फॉर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हैं x माइनस 1 माइनस 2। न्यूमरेटर को ब्रेक करना है, सिंपल सी बात है। क्लियर? तो आप इसे लिखेंगे x माइनस 1 माइनस 2, x माइनस 1 का क्यूब इसके नीचे भी, x माइनस 1 का क्यूब इसके नीचे भी। क्वेश्चन बन जाएगा e की पावर x 1/x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2/x माइनस 1 का।
अगर आप एफ एक्स 1/x माइनस 1 का स्क्वायर मानेंगे तो ध्यान रखिएगा 1f'(x) 1/x स्क्वायर का डिफरेंशियल -2/x³ होता है, तो इसका डिफरेंशियल होगा -2 इसकी एक पावर चढ़ा दी, इसलिए ये क्वेश्चन e की पावर x fx प्लस f'(x) हो गया, इसलिए इसका आंसर e की पावर x fx यानी e की पावर x 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c आपके पास हो। क्लियर? 16 थोड़ा डिफरेंट है, नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर है और ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 है। मैंने आपको बताया जो नंबर डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में आपको बनाना कंपलसरी है। आप इसको बदलोगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x। ऐसा क्यों करा ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर नीचे है वो ऊपर बनाना है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 था, ऊपर x स्क्वायर प्लस 1 था, तो मैंने 2x प्लस कर दिया माइनस 2x ऐड कर दिया। e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एक ब्रैकेट में, 2x एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, e की पावर x ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो गया बेटा, ध्यान से देखेंगे। e की पावर x 1 माइनस, यहां तक जल्दी से नोट करें पहले। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू 2x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। e की पावर x की इससे भी मल्टीप्लाई कर दी, e की पावर x की इससे भी मल्टीप्लाई कर दी। e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x 2 ये बाहर चला गया, e की पावर x इंटू x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ऊपर भी लीनियर है, नीचे भी लीनियर है। दोबारा से जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर में बनाओ। इसे लिख दोगे x प्लस 1 माइनस 1, 1 का 1 कैंसिल, ये बच गया 1 अपॉन x प्लस 1। लास्ट क्वेश्चन बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास एफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 है तो एफ डैश एक्स बराबर 1 अपॉन माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, और e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा? e की पावर x एफ एक्स। इसलिए ये क्वेश्चन e की पावर x माइनस 2 e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c, ये अपने आप में क्वेश्चन बन गया। तो ये 16 तक मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, नो डाउट। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18। ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पॉज कर लें, रिवाइंड कर लें, जो चीज समझ में नहीं आ रही है आपको। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, e की पावर x log x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जो फंक्शन है उसका डिफरेंशियल होना चाहिए। तो यहां log x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/x। तो मैंने 1/x को ऐड कर दिया और 1/x को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। किसी भी क्वेश्चन में आप जिस नंबर को ऐड कर रहे हैं उसे सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है। 1/x क्यों ऐड करा? क्योंकि log x का डिफरेंशियल होता है।
और ये नंबर ऐसे का ऐसे ही आपके पास। क्लियर? e की पावर x log x प्लस 1/x, यहां से माइनस कॉमन लिए 1/x माइनस 1/x। इन दोनों से जब आपने माइनस कॉमन लिया तो ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। ध्यान से देखिएगा, e की पावर x की इससे भी मल्टीप्लाई, e की पावर x की इससे भी मल्टीप्लाई, तो ये क्वेश्चन बनेगा e की पावर x log x प्लस 1/x माइनस e की पावर x इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन सवाल खत्म हो गया, क्योंकि ये f है, ये f डैश है, ये f है, ये f डैश है, और आपको पता है e की पावर x f प्लस f डैश x बराबर e की पावर x f x होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं सीधा लिख सकता हूं e की पावर x इंटू लॉग x माइनस e की पावर x इंटू 1/x प्लस c, ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर? तो ये वाले क्वेश्चन जल्दी से आप नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।